हेलो माय डियर फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन फॉर यू डियर में। तो हमने हिंदी से फर्स्ट पार्ट में 30 क्वेश्चन बता दिया आपको सीजी टेट के लिए। जी हाँ, हम आपको सीजी टेट की तैयारी करा रहे हैं। उसमें हिंदी का हमने आपको 30 क्वेश्चन बताए थे फर्स्ट पार्ट में। अभी हम सेकंड पार्ट में भी 30 क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो गाइस, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बाल विकास का पार्ट नहीं देखे हो, 6-7 पार्ट हमने अपलोड कर दिया है, जाकर देख सकते हो। टोटल 200 क्वेश्चन अपलोड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट का जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हमारे हिंदी के क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है आपके सामने, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला, व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से काव्यांश की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा, भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को महत्व ही देना चाहिए। तीसरा, बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने में सक्षम रखते हैं। और लास्ट है, व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी होगा। बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते रहें। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन टू है, बालकों की मौखिक भाषा के सतत आकलन का सबसे बेहतर तरीका है। क्या है? ऑप्शन ए है सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। ऑप्शन बी है विभिन्न संदर्भों में बातचीत। डी है प्रश्नों के उत्तर पूछना। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना करेक्ट आंसर होगा इसके लिए। ठीक है, क्वेश्चन 3 है, सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से खाली स्थान पर बल देता है। किस पर बल देता है? ऑप्शन ए बच्चे के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने में। ऑप्शन बी बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने में। ऑप्शन सी मस्तिष्क, हृदय और हाथ की शिक्षा पर। ऑप्शन डी कमजोर अयोग्य विद्यार्थी का उच्च स्तर पर प्रोन्नत करने पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने पर। जी हाँ, सतत व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने पर बल देता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 4 है, गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य है। क्या है? ऑप्शन ए भाषा ज्ञान। ऑप्शन बी सामान्य ज्ञान। ऑप्शन सी चरित्र निर्माण। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या है करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए भाषा ज्ञान इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 5 है हमारे पास, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है। कौन सी है? ऑप्शन ए कक्ष अभिनय प्रणाली। ऑप्शन बी रंगमंच प्रणाली। ऑप्शन सी अर्थबोध प्रणाली। ऑप्शन डी व्याख्या प्रणाली। तो क्या है राइट आंसर इसका? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, कक्ष अभिनय प्रणाली नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि होती है। क्वेश्चन 6 है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा लेखन शिक्षण का उद्देश्य है? कौन सा है? ऑप्शन ए सुपाठ्य लेख लिखना। ऑप्शन बी सोचने और निरीक्षण करने के उपरांत भावों को क्रमबद्ध रूप में व्यक्त करना। ऑप्शन सी शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखना। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा? तीनों होगा राइट। ठीक है, तीनों राइट होगा हमारा, तो उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 7 है, लेखन कौशल में कौन सा पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? कौन सा पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए प्रिंट समृद्ध वातावरण। ऑप्शन बी अपने अनुभव को लिखित अभिव्यक्ति करना। ऑप्शन सी लिखित कार्य पर शिक्षण की प्रतिक्रिया। ऑप्शन डी सुंदर लेखन की आंतरिक अभ्यास। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अपने अनुभव को लिखित अभिव्यक्ति करना। क्वेश्चन 8 है हमारे सामने, उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? नियम का उल्लंघन, संदर्भ की समझ न होना, नियम कंठस्थ न होना। ऑप्शन डी नियमों का अति सामान्यीकरण। तो करेक्ट आंसर है नियमों का अति सामान्यीकरण, कुछ भी बोल देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग करना क्या कहलाता है? भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। ऑप्शन बी केवल गद्य पाठों के अभ्यास का हिस्सा है। ऑप्शन सी व्याकरण का प्रमुख हिस्सा है। ऑप्शन डी हिंदी भाषा शिक्षण और का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग। ठीक है, क्वेश्चन 10 है हमारे पास, बच्चों के ज्ञान का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है। क्या है? ऑप्शन ए प्रायोगिक प्रश्न। ऑप्शन बी लघु उत्तरी प्रश्न। ऑप्शन सी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ऑप्शन डी मौखिक प्रश्न। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। बच्चों के ज्ञान का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक यही होता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर, अध्यापक विद्यार्थी की भाषाई कुशलता का आकलन करने के लिए उन्हें आपस में बात करने के लिए कहता है। वह खाली स्थान का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? ऑप्शन ए निरीक्षण विधि का। ऑप्शन बी मौखिक परीक्षा का। ऑप्शन सी प्रायोगिक परीक्षा का। ऑप्शन डी संचयी अभिलेख का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए निरीक्षण विधि का प्रयोग करता है। ठीक है, हमारे पास मुदिता 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है। कविता के भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किस बात के प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे?
किसकी सलाह देंगे? ऑप्शन ए कविता को गद्य में परिवर्तित करने वाली गतिविधि कविता शिक्षण का अनिवार्य पक्ष है। ऑप्शन बी कविता की भाषा व्याकरण पर विशेष बल दिया जाए। ऑप्शन सी कविता के अलंकार रस पर विशेष बल दिया जाए। ऑप्शन डी कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता। ठीक है। क्वेश्चन 13 है हमारे पास, पढ़ना के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है? पढ़ना के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है, ये देखना है हमको। ऑप्शन ए पठन सामग्री का बच्चों की समझ और पूर्वानुभव से संबंध होना चाहिए। ऑप्शन बी सक्षम पाठक प्रत्येक शब्द पर ध्यान देते हैं। ऑप्शन सी अक्षर की विशेष आकृति और उसकी एक खास ध्वनि होती है। ऑप्शन डी पढ़ना उद्देश्यपूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण हो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सक्षम पाठक प्रत्येक शब्द पर ध्यान देते हैं। ये पढ़ना के बारे में उचित कथन नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन 14 है हमारे पास, पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए शब्द वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना। ऑप्शन बी केवल अक्षर पहचान। ऑप्शन सी तेज गति से पढ़ना। ऑप्शन डी संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास, सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा। यह इस ओर संकेत करता है कि किस ओर संकेत करता है? ऑप्शन ए उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो जाता है। ऑप्शन बी उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। ऑप्शन सी सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती। ऑप्शन डी वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वह अक्षर पहचानने की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। यानी कि जी से जीवन भी आता है, जिंदगी भी आता है, तो उन्होंने जीवन को जिंदगी पढ़ दिया। तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है। बोला है हमारे पास, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है। कौन सी है? ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तक प्रणाली। ऑप्शन बी समवाय प्रणाली। ऑप्शन सी भाषा संसर्ग प्रणाली। ऑप्शन डी आगमन निगमन प्रणाली। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आगमन निगमन प्रणाली इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 17, वाक्य शिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि छात्रों को गठन की सामान्य बातों से भली भांति परिचित करा दिया जाए। अर्थ अथवा भाव द्योतन की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 8। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी 8। ठीक है। क्वेश्चन 18 है, प्रश्न पत्र में आवश्यक है। ए बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता को जांचने के लिए निबंधात्मक प्रश्नों की अत्यधिक संख्या। ऑप्शन बी बच्चों के विषय संबंधी ज्ञान को जांचने के लिए अत्यधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का होना। ऑप्शन सी अत्यधिक कठिन प्रश्नों का होना। ऑप्शन डी सभी प्रकार के प्रश्नों का होना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी प्रकार के प्रश्नों का होना प्रश्न पत्र में आवश्यक है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 19 है, मूल्यांकन की विशेषता है। ऑप्शन ए विषय वस्तु पर अधिभार। ऑप्शन बी बिना किसी भेदभाव के मूल्यांकन करना। ऑप्शन सी प्रश्नों का कठिन स्तर। ऑप्शन डी अत्यधिक सख्ती से उत्तर जांचना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिना किसी भेदभाव के मूल्यांकन करना। ठीक है। क्वेश्चन 20 है यहाँ पर, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? ऑप्शन ए प्रश्नों के उत्तर लिखना। ऑप्शन बी संवाद अदायगी। ऑप्शन सी परिचर्या करना। ऑप्शन डी घटना वर्णन करना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, प्रश्नों के उत्तर लिखना। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 21 है, लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्या है? सुंदर लेखन का अभ्यास। बी मानव वर्तनी का प्रयोग। सी सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति। ऑप्शन डी दिए हुए बिंदुओं को और निर्देशों के आधार पर निबंध लिखना। तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति। ठीक है। ऐसे यहाँ पर गद्य पाठों के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। क्या नहीं है? ऑप्शन ए समृद्ध भाषा प्रयोगों के उदाहरण प्रस्तुत करना। ऑप्शन बी समस्त गद्य विधाओं का पूर्ण ज्ञान देना। ऑप्शन सी भाषा संरचना की समझ बढ़ाना। ऑप्शन डी विभिन्न प्रकार के भाषिक प्रयुक्तियों का परिचय देना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, समस्त गद्य विधाओं का पूर्ण ज्ञान देना करेक्ट आंसर होगा। गद्य पाठों के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है ये। ठीक है। क्वेश्चन 23 है हमारे पास। क्वेश्चन 23 है, ज्ञानात्मक कौशल में शामिल है। क्या है? सुनना और बोलना। बी बोलना और लिखना। सी सुनना और पढ़ना। डी पढ़ना और लिखना। तो क्या है इंपॉर्टेंट? सुनना और बोलना गद्यात्मक कौशल में शामिल है। सुनना और बोलना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 14 हम देखते हैं। 24 हम देखते हैं, मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग
ऑप्शन ए भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य होता है। ऑप्शन बी दूसरों को प्रभावित करने का सरल तरीका होता है। ऑप्शन सी भाषा को अलंकृत करता है। ऑप्शन डी है भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। ठीक है, क्वेश्चन 25 हम देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का कौन सा तरीका सर्वाधिक प्रभावी है? ऑप्शन ए व्याकरणिक बिंदुओं पर कार्यपत्रक तैयार करके बच्चों को देना। ऑप्शन बी बच्चों को भाषा प्रयोगशाला में व्याकरणिक कोटियों का अभ्यास कराना। ऑप्शन डी है व्याकरण के बिंदुओं पर एक एक करके चर्चा करना। ऑप्शन डी है पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में आए किसी व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट करना। तो क्या है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में आए किसी व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट करना करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन 26 है, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होता है? ऑप्शन ए इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित है या नहीं। ऑप्शन बी शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ कितनी गहराई से समझा है। ऑप्शन सी कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है। प्रश्न डी प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों की ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है, बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 27 आ जाता है, भाषा शिक्षक की भूमिका में महत्वपूर्ण यह है कि क्या है? ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तक आधारित आकलन के स्थान पर स्वयं बहुविकल्पी प्रश्न तैयार करें। ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तक को ही आकलन का एकमात्र आधार माने। ऑप्शन सी पाठ्य पुस्तक को समय सीमा के भीतर पूर्ण करा दे। ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तक की सीमा से स्वतंत्र होकर विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग को महत्व दे। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी होगा। पाठ्य पुस्तक की सीमा से स्वतंत्र होकर विविध संदर्भों में भाषा का प्रयोगों को महत्व देना करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन 28 आ जाते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ए भाषा के विविध प्रयोगों से परिचय कराना। ऑप्शन बी शब्द किस प्रकार संदर्भ में अर्थ देते हैं इससे परिचय कराना। ऑप्शन सी कहानी लेखन की विभिन्न शैलियों से परिचित कराना। ऑप्शन डी हिंदी भाषा में लिखी गई सभी कहानियों से परिचय कराना। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, हिंदी भाषा में लिखी गई सभी कहानियों से परिचय कराना। ठीक है, क्वेश्चन 29 होगा हमारे सामने, आलिया अक्सर अपनी कॉपी में कुछ न कुछ लिखती रहती है। एक भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? ऑप्शन ए आलिया को कोई बीमारी है, उसका इलाज कराया जाए। ऑप्शन बी आलिया को कॉपी के पन्ने खराब करने की आदत है, उसे मना किया जाए। आलिया अपने मन की बातों की अभिव्यक्ति चाहती है, उसके लेखन को कक्षा में प्रदर्शित किया जाए। आलिया को कुछ न कुछ करने की आदत है, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो आलिया अक्सर अपनी कॉपी में कुछ न कुछ लिखती रहती है। एक भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी क्या प्रतिक्रिया बनेगी? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्या प्रतिक्रिया है? आलिया अपने मन की बातों की अभिव्यक्ति कहना चाहती है। ठीक है, उसके लेखन को कक्षा में प्रदर्शित किया जाए ताकि वह उत्साहित हो। ठीक है, क्वेश्चन 30 आ जाता है हमारे सामने, एकांकी पढ़ाने का सबसे अच्छे तरीका है कौन सा है? बच्चों से अलग अलग पात्रों के संवाद पढ़वाया जाए और फिर एकांकी मंचन हो। ऑप्शन बी एकांकी को बच्चे घर से पढ़कर आए और कक्षा में शिक्षक सवाल पूछे। ऑप्शन सी शिक्षक स्वयं पढ़ते हुए सवाल पूछते जाए। ऑप्शन डी शिक्षक स्वयं पढ़े और बच्चे सुने। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बच्चे से अलग अलग पात्रों के संवाद पढ़वाया जाए, बच्चों से अलग अलग पात्रों के संवाद पढ़ाया जाए और फिर एकांकी का मंचन कराया जाए। ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा, एकांकी पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका। तो साथियों स्टूडेंट, हमने आपको फिर से हिंदी से सीजी टेट से रिलेटेड हिंदी से टोटल 30 क्वेश्चन करा लिए हैं सेकेंड पार्ट में। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट का। और बाल विकास के भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने बना दिए हैं, जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, तो जाकर जल्दी से देख लीजिए। और इन्फॉर्मेशन के लिए, ऐसे ही क्वेश्चन आंसर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कुछ सवाल पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही नेक्स्ट पार्ट के साथ 30 क्वेश्चन के साथ।